प्यारे साथियों, आप लोग आ गए हमारे इस डिजिटल बोर्ड पे। अब हम लोग जो 10 तक कर लिए थे, अब उसके आगे की क्वेश्चन नंबर देखेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इसमें हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर चुके थे 10th नंबर, ठीक है। तो इसके आगे की जो क्वेश्चन है वो हम लोग का ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 11th ये, ठीक है। इसमें क्या है कि एक एपी दिया हुआ है ये, ठीक है। इस एपी में पूछा गया है कि कौन सा पद, यानी कि पद जिसको हम लोग इंग्लिश में टर्म कहते हैं, वही टर्म, वही पद, वही टर्म जो एन से डिनोट किया जाता है, वो बोला है कि उसके 54वें पद यानी कि A54 पद से 132 अधिक होगा। यानी कि कौन सा पद ऐसा होगा जिसमें 54वें पद जो होगा, 54वें पद से 132 ज्यादा है। इसका कहने का मतलब ये है कि इसमें मेरा एक 854 होगा जिसमें 132 अधिक होगी, लेकिन ये कौन सा पद होगा, ये एन कौन सा होगा, कौन सा पद इतना ज्यादा दिखने वाला है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसको अब हम लोग हल करेंगे, लेकिन इस पद को याद रखेंगे कितना है, 3, 15, 27 ऐसे करके ये एपी दिया हुआ है। तो इसको क्लियर करते हैं यहाँ से, तो क्लियर करें यहाँ से, इरेज ऑल। नेक्स्ट स्लाइड का तो वो एपी दिया हुआ था ना, एपी दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 11 था, जिसमें एपी दिया हुआ था, ठीक है। एपी इक्वल टू कितना दिया हुआ था, 3, 15, 27 ऐसे करके कुछ दिया हुआ था, 3, 15, 27 करके दिया हुआ था, डॉट 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 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें एक चीज बताया गया है, क्या बताया गया है कि A54 यानी कि A54वें पद से 132 अधिक है, ये पूछा गया है, मतलब ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें पूछा क्या है, तो इसमें एन पूछा है कि एन कितना होगा, ये पूछा है एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो इस एपी में सबसे पहले मुझे क्या क्या पता है, तो इसमें जो जो पता रहना चाहिए कि जैसे कि मेरे पास फॉर्मूला कौन सा होता है, तो मेरे पास इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि ये है, वो कौन सा है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला में सबसे पहले ए चाहिए जो कि यहाँ आपको दिख रहा है, और यहाँ से डी भी चाहिए, ए डी चाहिए, एन तो खुद मांग ही रहा है। तो ठीक है, निकालते हैं, तो निकालते हैं। तो निकालने के लिए क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, ये वाला नहीं, ये वाला लेते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में ए बताया हुआ है, तो बिल्कुल ए कितना बताया हुआ है, तो ए यहाँ पर 3 बताए हुए हैं, ठीक है। और डी यानी कि सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सार्वंतर निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी कि 15 माइनस 3, ये कितना आएगा, 12, ये आएगा। तो ये डी निकल गया, ए निकल ही गया। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये वाला, ये मुझे दिया हुआ था ना, दिया हुआ था, तो इसी में से स्टार्ट करते हैं। ए एन इक्वल टू फाइंड आउट कितना निकालना है, तो A54 को, ए मेरे पास यहाँ पे ये लिख रहे हैं, ठीक है। कहने का मेरा मतलब ये है कि, बताते हैं क्या कहने का मतलब है, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो ये जो A54 जो लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 डी और प्लस में 132, ठीक है, ठीक है। ये मुझे कुछ निकाल के देगा, वो कुछ भी निकाल के दे सकता है, तो ये इस चीज को ऐसे लिख दिए। अब लिखने के बाद ए मुझे पता है, हाँ कहा, ये यहाँ, ये पता है, तो ठीक है। तो यहाँ से ए निकालते हैं, ए कितना है, 3 है, प्लस एन नहीं है पता, एन नहीं है पता, कैसे कह सकते हैं एन नहीं पता है, तो आपको देखने के लिए आपको ये देखिए, यहाँ पर ए दिया हुआ है, हाँ, तो ए के सामने ए दिया हुआ है, यहाँ पर ये क्या है, 54, और इसकी जगह पे ये लिखते हैं एन। यहाँ पे अगर इसको तुलना करें तो ए की जगह ए है और एन की जगह 54 दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या कि एन जो है आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। और डी कितना है, डी है मेरे पास 12 यानी कि 12 प्लस में 132, ये हो गया। अब बस इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने से आगे चलते हैं। तो कितना दिया था, 3 प्लस, वहाँ पे 54 में से 1 घटाना था, तो 54 में से 1 घटाएंगे तो आएगा कितना, 53 आएगा, ठीक है। और इंटू में क्या था, 12 था, प्लस में क्या है, 132 है,
प्लस में चल रहा है। अब ये 53 और 12 को गुना करने पर करेंगे तो कितना आएगा, तो 53 और 12 को गुना करेंगे तो आएगा 636 आएगा। ठीक है। अब प्लस में इधर क्या है, 3 है, प्लस में 3 है और प्लस में 132। चलिए अब इस सबको क्या करते हैं, ऐड, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 639। अब प्लस में 12, 132 है, 132। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11, 3 3 6 1 7 और 6 1 7, यानी कि 771 आ रहा है। ठीक है। तो ये जो यहाँ से अभी मिला वो अभी पूरा नहीं मिला। कहने का मतलब क्या, कि इसमें जो ये जो मिल रहा है, ये वो पद जो मांग रहा था, वो n मांग रहा था, वो नहीं निकला। तो क्या निकला, ये जो निकला है वो वाला पद निकाले हैं जो 154 में, 154 नहीं, 54 पद से 132 अधिक था, वो चीज निकाली है। तो n कैसे निकलेगा, तो n निकालने के लिए फिर से आपको ये लिखना होगा, क्या, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये फिर से लिखना होगा। ठीक है। और ये जो a n है ना, वो यहाँ से ये वाला निकला है, समझे एग्जैक्टली। तो अब लिखते हैं क्या, उसके जगह पे लिख दिए a n की जगह पे 771, a मेरे पास पता था, a कितना 3 था, प्लस अब यहाँ पर n नहीं पता है, ठीक है, n छोड़ दिया, इनटू में d कितना था, 12 था। तो ये जो है, ये इधर गुना में है, ये 12, इस साइड इसको ले आते हैं तो डिवाइड में चला जाएगा। तो इस चीज को ऐसे लिख दिए, 771 डिवाइड में क्या हो जाएगा 12, इधर क्या है, प्लस का 3 है तो प्लस का 3 को इधर ले आते हैं, माइनस में चला जाएगा, बिल्कुल माइनस में चला जाएगा। तो इसको माइनस में 3 इधर लिया, ठीक है। और इधर क्या बच गया, तो n माइनस 1। चलिए अब इसको घटाएं, तो 1771 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 768 यही बचेगा, 8 3 11, ठीक है, यही बचेगा। और नीचे कितना है, 12। इधर क्या चल रहा है, n माइनस 1 चल रहा है, क्या 12 से कटता है, तो हाँ, कितने बार में कट रहा है, तो 12 से कटेगा कितने बार में, तो 64 64 टाइम्स में कटेगा। ठीक है। अब इधर क्या है, इधर है n माइनस 1, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो 64 अब प्लस 1 इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा क्या, 65 इक्वल टू n, ये निकला क्या, n निकला। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि ये जो हम लोग निकाले थे, ये 771 771, ये 65वां पद में इतना आने वाला है। ठीक है, ये कहने का इसका मतलब है। तो इसमें n निकालने के लिए कहा, यानी कि पद, कौन सी पद, वो पद निकाल दी। ठीक है, बात समझ में आए, तो इसको कुछ इस तरीके से बनाना रहता है, जो कि बना दिया गया है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 12 क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, बोलता तो बहुत कुछ है, समझने भर देती है। तो ये है कि दो समांतर श्रेणी का एपी का सार्व अंतर समान है। ठीक है, यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, दोनों का dd समान है। ठीक है, यदि इसके पदों का अंतर 100 में पदों का अंतर 100 बोला गया है। ठीक है, तो 1000वां पद निकालना है। तो इसके लिए आप आइए इधर, थोड़ा और इधर आते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट करें, करते हैं। कौन सा ले, ये ठीक है। इसमें क्या एपी दिया हुआ है, ठीक है, 2 एपी है ना, तो एक एपी ले लेते हैं। एक एपी मेरे पास ये है, क्या है, कौन सा है, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ चला, AN तक चला। ये पहला एपी है। ठीक है, एक दूसरा एपी लेते हैं। ठीक है, ये पहला एपी है, इसको लिखाया नहीं, ये पहला एपी है। एक और एपी लेते हैं, उस एपी में भी A1 A2 A3
A4 डॉट 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 डॉट, ऐसे ये चल के कहाँ जा रहा है, AN तक जा रहा है। ठीक है, तो इस दोनों AP में A अलग अलग होगा। ठीक है, A अलग अलग होगा, लेकिन D क्या कहा गया कि समान है। D क्या है, तो सार्वंतर, ये दोनों का जो आगे चलने की जो क्रम है वो समान है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या है, वो समान है। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि 100वां पद का अंतर, ये दोनों का 100वां पद। ठीक है, 100वां पद को लिख लेते हैं क्या, A100 लिख लिए। ठीक है, माइनस दूसरा जो है वो दोनों को घटाते हैं, तो कितना निकलता है, 100 निकलता है। ये कहा गया था क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, तो इसको, इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को, तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D इक्वल टू 100, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, n इसमें पता है ना, n देखिए, अगर तुलना करें, किससे तुलना करें, तो A की जगह पे ये दिया हुआ है A, और n की जगह पे यहाँ पे ये कुछ दिया हुआ है 100 दिया है, तो यहाँ से ये निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं, इसको ब्रैकेट में रख देंगे, ये वाला ब्रैकेट में, क्योंकि बाहर यहाँ माइनस लगा है। ठीक है, ठीक है, तो A की जगह A लिखाया, प्लस n की जगह क्या लिखाया 100 माइनस 1 इंटू में D माइनस, ये A की जगह A प्लस यहाँ पर भी क्या 100 माइनस 1 इंटू में D इक्वल टू 100। ठीक है, ठीक है, अब क्या, उसमें D समान था। ठीक है, पहले इसको माइनस अंदर कर लेते हैं, इसको और हल करेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 99D, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का A माइनस का 99D हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर याद करें आप, क्या याद करें, इसमें जो AP लिए थे, इसमें AP जो लिए थे, ध्यान से देखिएगा, इस AP का A अलग अलग था, क्वेश्चन में बताया था, ए यानी कि पहला पद अलग अलग था, लेकिन इस दोनों में D समान था, समान था D समान है। ठीक है, ठीक है, तो इसको A1 ले लेते हैं, इसको A2 ले लेते हैं, या फिर A भी रहने दे सकते हैं, लेकिन D समान है, तो D समान रहने के कारण ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि D समान था। अब यहाँ से क्या, यहाँ से होगा A माइनस A इक्वल टू यहाँ 100 चल रहा था ना, इक्वल टू 100, ये ऐसे ही हो जाएगा, A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। ठीक है, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कहते हैं। अब 1000वां पद का निकालना था, 1000वां पद, तो 1000वां पद का निकालते हैं। तो 1000वां पद के लिए फिर से वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, A 1000 माइनस A 1000, इसके लिए क्या निकलेगा, तो इसके लिए अगर ध्यान से देखें तो इसके लिए भी पद जो है वो 100। ठीक है, ठीक है, अब घटाते हैं, घटाते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D माइनस ब्रैकेट A प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में D, और ये गया इक्वल टू 100, क्योंकि दोनों का अंतर कितना था, 100 था। ठीक है, चलिए, तो A की जगह तो A ही रहेगा, हाँ, प्लस n की जगह क्या आ जाएगा, 1000, क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पे 100 लिखा गया है, यहाँ पर 1000 लिखाएगा। ठीक है, ठीक है, माइनस में 1 D माइनस यहाँ A प्लस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1000 माइनस 1 इंटू में D इक्वल टू 100, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे और इसको हल करते हैं, तो A 999D माइनस A यहाँ पर फिर माइनस 999D इक्वल टू 100। ठीक है, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से भी पता चला कि EA और EA तो अलग है, क्योंकि पहला पद है ये, और ये दोनों क्या हो रहा है, कट जा रहा है, क्योंकि D समान था। तो यहाँ से भी क्या क्या पता चला कि A1 माइनस A2 इक्वल टू क्या आ रहा है, 100। ये क्या है, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। पहला और दूसरा इक्वेशन से क्या समझ में आया, पहला और दूसरा इक्वेशन से समझ में यही आया कि 1000 में पद का भी जो अंतर होगा वो भी कितना होगा, 100 होगा, चाहे वो 2000 में पद का भी अंतर क्यों नहीं होता, वो भी 100 होता। तो यही पहला इक्वेशन एंड
दूसरा इक्वेशन क्या पता चलता है, सबका अंतर समान होगा, समान होगा, ये पता चला। समझ में आया? तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। ये भी खत्म। नेक्स्ट में आए, चलिए ठीक है। अगली प्रश्न आपके सामने ये रहा। कौन सी प्रश्न है? प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, क्या है 13 है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है, ये पता करना है। तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले इसका एपी बनाना होगा। तो एपी कैसे बनाया जाता है, खाना में कैसे बनाया जाता है, खाना बनाने आता है ना? बिल्कुल आता है। तो उसमें सारा चीज पता रहता है, हर एक जो उसमें मसाले होते हैं उसमें क्या क्या डालना रहता है वो सब पता रहता है। इसी तरीके से एपी बनाने के लिए क्या क्या उसमें डालना रहता है आपको पता है। हाँ, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, सिंपल वे में। पहले एपी बनाने के लिए तो आपको ए चाहिए, ठीक है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म। अच्छा डी, फिर डी चाहिए, डी पता है तो बन जाएगा एपी। बस खत्म, बस हो गया बस हो गया खत्म। तो एपी पहले बनाते हैं। तो एपी बनाने के लिए यहाँ लिखे एपी, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, बहुत अच्छा नाम है ना एपी। एपी अच्छा नाम है। तो एपी 3 अंकों वाली विभाज्य चाहिए ना। अच्छा कितने? 7 से हो जाए, इसका मतलब 7 7 के टेबल में आना चाहिए। तो 7 के टेबल में आता है, यानी कि 7 का टेबल अगर आपको आता है तो हो जाएगा। तो 7 का टेबल अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, यानी कि 7 का 7 14 17 21 22 28 7 25 35, तो इस समय या तो 1 अंक आएगा या तो 2 अंक आएगा। कहाँ तक? 10 तक। 7 दहा कितना होता है? 70, 7 10 जा 70। तो इसमें 2 ही डिजिट आया, इसमें 3 डिजिट का बोला था। तो 7 का टेबल 11 बार पढ़े, तो 7 11 कितना हो जाएगा? 77 77। 12 12 यानी कि 12 बार पढ़ेंगे तो 12 7 84 होता है, यानी 84। नहीं, इसमें भी नहीं आया। तो इसी तरीके से आगे पढ़ते जाएंगे ना, तो 3 अंक वाला आ जाएगा 15 बार में। कितने 15 बार में कितना आता है? तो 15 सते 105 होता है। 15 सते 105। तो पहला इसका जो 7 से डिवाइड होने वाला जो नंबर मिला 3 डिजिट का, वो कितना मिला? 105, ठीक है। अब क्या इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो इसमें 7 जोड़ते रहिए। ए मिल गया, ए क्या है? 105। डी चाहिए था, डी क्या है? स्टार बन रहा, यानी कि डी आगे बढ़ाने के लिए इसको कितना चाहिए? तो 7 चाहिए, क्योंकि 7 से डिवाइड चाहिए ना, तो इसको 7 जोड़ देते हैं। 107 में 105 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, 7 5 12 112, फिर 7 जोड़े तो 119। इसी तरीके से आप बढ़ाते जाइए 3 अंक वाला। तो 3 अंक वाला कहाँ तक सबसे लास्ट जाने वाला है, ठीक है। तो 3 अंक का जो सबसे लास्ट आपका जो जाएगा वो 12 12 12 107, ये हो गया। ये जाएगा 994 तक जाएगा, क्योंकि 7 से डिवाइड है ना, 7 से डिवाइड है, ठीक है। ये अंतिम अंक है जो 3 अंक, उसके बाद फिर 4 अंक आ जाएगा ना। अब यहाँ से आप बताइए ए क्या है? ए फिर से आ गया, ए वही है 105, ठीक है। डी बताइए, डी क्या था? तो डी इजी था 7, इसमें 7 ऐड करते जा रहे थे ना, तभी तो ये मिल रहा था ना, ये ऐसे ऐसे ये मिल रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर डायरेक्ट ये आया। ओके, ए मिल गया, डी मिल गया, तो टोटल कितने पद? पद यानी कि एन निकालना है आपको, एन, ठीक है। तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं? इसका एक फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या ए एन पता है? तो हाँ, ए एन यही है, ये, ठीक है। तो निकालते हैं एन इक्वल टू ए, इरेज इसको, यहाँ पे होगा क्या? 994 इक्वल टू ए कितना है? तो 105 है, प्लस 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 भूल गए, ओह मिस्टेक हो गया, प्लस, ठीक है। एन माइनस 1, डी कितना था? तो डी इंटू में 7 था, ठीक है। अब क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये 994 में 105 इधर ले आते तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, इधर क्या बचेगा? n-1 बचेगा। ये सही से नहीं निकाल रहा है,
इसको सही से लिखना है, ठीक है। इतना काम हो गया। अब आगे क्या, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो घटाने पर कितना आएगा, घटाने पर 4 में से तो 5 जाएगा नहीं जाएगा, तो कितना बचेगा 9, 9 बचा, ठीक है। ये 8 ये 8 हुआ, यहाँ पर 8 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। ठीक ही लग रहा है। 9 5 14, 8 1 9, 8 1 9, और नीचे क्या है 7 है, नीचे क्या है 7 है। ये सही से नहीं लिखा है, इसको यहाँ से इरेज करते हैं, ठीक है। इसको और सही से लिखते हैं, कितना था 8 8 9 अपॉन 7, ये है, ठीक है। क्या ये कटेगा, तो हाँ कटेगा, कितने बार में कटेगा, तो इसको काट के देख लेते हैं। 7 से 1 मरते में 18 बच जाएगा, 7 दूना 14, 4 बच जाएगा, 7 7 में 49, यानी कि 127 बार में ये कटेगा। इधर क्या है n-1 है, ठीक है, ठीक। तो अब इधर माइनस में 1 है, इधर लाएंगे तो प्लस में, तो 127 प्लस 1 इक्वल टू n, तो कितना आया 128 इक्वल टू n, यानी कि टोटल 3 अंकों वाला जो विभाज्य वाली जो संख्या है 7 से, ठीक है, वो टोटल 128 है। कितने कितने के बीच में, तो 105 और 994 के बीच 128 पद है जो 7 से विभाज्य हो जाएगा, समझे। ये भी आपका क्वेश्चन खत्म, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे बोला है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 10 और कितना 250 के बीच में बोला गया है। तो इसमें भी आपको एपी बनाना होगा, ठीक है। इसमें भी एपी बनाइए, कैसे एपी बनाया जाता है, तो एपी बनाने के लिए फिर से 10 और 250 बोला है ना, 10 के गुणज, गुणज कितना होता है, गुणज का मतलब टेबल पाता है ना, टेबल 4 का टेबल पढ़ते जाइए, 4 4 का कम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 3 12, 4 4 16, ये जो आप बता रहे हैं यही इसका गुणज है, 4 का मल्टीपल्स, ठीक। तो एपी बताना है, एपी तो पहले एपी बनाएंगे, ठीक है, एपी बनाएंगे। तो 10 और 250 के बीच में बोला था, 10 और 250 इसके बीच में बोला था, तो इसके बीच में निकालते हैं। सबसे पहला 4 का गुणज कौन है, तो सबसे पहला 4 का गुणज इसमें आएगा 12, 10 नहीं ले सकते क्योंकि 4 के टेबल में 10 आता ही नहीं है, तो 12 आता है। तो सबसे पहला एपी इसका क्या निकलेगा, सबसे पहला एपी इसका ये निकलेगा 12। फिर इसमें क्या करिए, 4 जोड़ते जाइए तो 16, फिर कितना करें 20, फिर कितना करें, फिर 24, फिर कितना, ऐसे बढ़ाते जाइए। अब 250 को देखना है, 250 क्या 250 4 का गुणज है, नहीं, क्योंकि 4 के टेबल में 250 आता ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इससे पहले देख लेते हैं, क्योंकि इसके बीच में बोला है, यानी इसके पार तो नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, तो इसके बीच में 248 होगा, पीछे, इसके पीछे, ठीक है, ठीक है। तो क्या 10 और 250 के बीच ही में है, तो हाँ 12 और 248 से बीच ही में है। अब यहाँ से निकाल दीजिए जो निकालने के लिए कहा है, क्या निकालने के लिए कहा है, तो पद एन निकालने के लिए कहा है, एन, ठीक है। तो इसमें ए पता है, तो हाँ ए क्या है, ए है 12, ठीक। डी पता है, तो हाँ कितना बढ़ा रहे थे, 4 बढ़ाते जा रहे थे, इजी। उसके बाद क्या, इसमें एन निकालने के लिए कहा है, ठीक है। क्या ए एन बताया गया, तो हाँ कहा, ये क्या है, ये रहा 248। अब यहाँ से निकालते हैं कौन सी फॉर्मूला से, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूला से। इजी, क्या मसालेदार मसाला है ये, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मसाला वाला ही है। तो ए एन पता है 248, 248, ए पता है 12 प्लस एन निकालना है, यही तो निकालना है, डी 4। अब बस क्या करना है, पहले 12 माइनस करेंगे, तो 248 में से माइनस करेंगे 12, और ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ आ जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा n माइनस 1। तो इसमें से इसमें घटा देते हैं, तो घटा देते हैं, आइए घटाते हैं, कैसे घटाते हैं, 8 में से 2 गया तो 6, ठीक है, 4 में से 1 गया तो 3, 236 अपॉन कितना 4 इक्वल टू n माइनस 1। क्या इसी कटने वाला है, बिल्कुल नहीं, कटने का सवाल ही नहीं होता है, ठीक है। कितने बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो 4 पचे 20, 3 बच जाएगा, और 9 चौको 36, यानी कि
59 बार में कटेगा। इक्वल टू n माइनस वन, इधर ऐसे माइनस में 1 इधर ले आइए, तो 59 माइनस 1 इक्वल टू n, तो ये क्या हो जाएगा 60 इक्वल टू n। n इक्वल टू कितना आया, n इक्वल टू 60 आया। तो ये भी खत्म। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आया कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। इसमें पता होना चाहिए, जिस तरीके से हम लोग अपने किचन में हर एक चीज पता रखते हैं कि कौन सा सामान कहाँ मिलेगा, उस तरीके से इसमें पता रहना चाहिए कि कौन चीज क्या डाले, क्या नहीं है तो मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी 53, 65, 67 और ये बराबर होंगे, किस मान के लिए, यानी कि n का कौन सी मान जो होगा ये दोनों समांतर दे देगा। कहने का मतलब नहीं समझे ना, इस एपी में ये जो एपी दिया हुआ है और इस एपी में n होगा, इसमें भी n होगा, ठीक है, तो ऐसा कौन सा मान होगा कि ये दोनों जो है ना क्या निकल जाए, बराबर निकल जाए। ठीक है, तो ये पूछा गया, तो इस एपी और उस एपी में दोनों को बराबर कर देते हैं, पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा, इसमें पहला पद और डी, पहला पद और डी पता है ही, हाँ पता है, दोनों में एपी सारा चीज दिया हुआ है ही, तो आइए इसे बना देते हैं। तो यहां से क्या करते हैं, काम कर लेते हैं, क्या काम कर लेते हैं, इसमें ए पता है, इसमें ए दिया गया है ये 63, ठीक है, डी कितना बढ़ रहा है तो 63 फिर 65, यानी कि डी जो है वो 2 के बढ़ रहा है पहला एपी में, ठीक है। इस एपी में देखिए, तो इस एपी में ए कितना है 3 है, ठीक है, डी कितना बढ़ रहा है तो देखिए 3 7 10 होता है, फिर 7 17 होता है, यानी कि डी बराबर कितना हो रहा है 7, ये हो रहा है, ठीक है, समझे। तो इसमें कौन सा पद बराबर निकलेगा वही पता करना है, तो इस दोनों को बराबर कर देते हैं। कौन से फॉर्मूले से, फॉर्मूले देखने के लिए यहाँ आ जाइए। कौन से फॉर्मूले से, ये फॉर्मूले से, ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, फिर बराबर कर देते हैं, ये दूसरा एपी को बराबर कर रहे हैं, फिर उसमें भी क्या लगाएंगे, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है, इससे एन निकल जाएगा, इसमें एन ही निकालना है, जो एन बराबर पद में होना चाहिए वो देखिए, एन दोनों बराबर में आ रहा है ना, इक्वल साइड में है एलएचएस और आरएचएस में, तो यहां से निकल जाएगा। पहले पद के लिए ए कितना था, तो पहले पद के लिए ए जो था वो 63 था, ठीक, प्लस क्या एन उसमें पता था, नहीं, क्या डी पता था, तो हाँ कितना बढ़ रहा था, तो 2 2 आगे बढ़ रहा था, ठीक है, ठीक है। दूसरे पद में ए कितना था, तो दूसरे पद में ए था 3 था, प्लस एन उसमें पता था, नहीं, डी पता था, हाँ कितना उसमें मिल रहा था डी, यानी कि कितने क्रम से आगे बढ़ रहा था, तो 7 के 3 7 10 था, 17 था, ऐसे था, यानी कि 7 के कदम में आगे बढ़ रहा था वो, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, इधर से करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, ये आया, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 63 में से 2 जाने वाला है, हाँ, तो ये हो जाएगा कितना 61 अब प्लस 2 है इक्वल टू, ये 3 में से 7 जाएगा तो यानी कि आ जाएगा माइनस का 4, अब प्लस का क्या है 7n, ठीक है, ठीक है। इसको इधर उसको उधर कर देते हैं, कहने का मतलब जिसका जो जाति समान है उस जाति के पास उसको भेज देते हैं। जाति कहने का मतलब ये रियल वाला में नहीं बता रहे हैं, हम इसके टर्म में बता रहे हैं, मैथ के टर्म में। मैथ में भी किसी का है ना, प्रत्येक का कास्ट है, कैसे मैथ में इसका कास्ट किसके साथ मिल रहा है, इसके साथ, इसका कास्ट इसके साथ मिल रहा है, क्योंकि इसके साथ एन है ही नहीं, ठीक है, तो उसके साथ जाके रख देते हैं, ठीक है, दोनों हंसी खुशी से अपना जिंदगी जिएगा। तो 61 इधर ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा 4, ठीक है, ठीक, और इधर ये प्लस में 2n है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, इधर 7n और माइनस में 2n, ठीक है, इसको इस 61 की जगह पे 64 लिखा गया,
ये लिखा नहीं रहा, 61 में से 4 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 65। इधर क्या है 5n है, कैसे 7 में से 2 घटाने पे कितने आता है 5। अब ये 5 से ये कट जाएगा कितने बार में 13 बार में, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना दिया, n इक्वल टू दिया 13 × 5 = 65 यानी 13 आया। ये क्या निकला, ये जो n निकला ये आपको कह रहा है बता रहा है कि देखिए मेरा पहला एपी जो था वो 13वां पद और दूसरा जो एपी था उसका 13वां पद, दोनों वो बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आप इसको बराबर करके निकाले हैं, दैट्स ऑल। तो ये था 15 क्वेश्चन, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16वां और 7वां पद 5 में से 12 अधिक है। अच्छा, एपी निकालना है, ठीक है। इसमें कुछ हिंट आपको दे देते हैं। क्या हिंट दे देते हैं, ये आसान है, ऐसा वाला क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग पहले। एपी ज्ञात करना है यानी कि एपी बनाना है। एपी बनाने के लिए ए चाहिए, डी चाहिए, मसाला याद कीजिए, मसाला हम लोग जो बोलते हैं। तो मसाला मेरे पास एपी बनाने के लिए मसाला में ए चाहिए, मजेदार मसाला है, एक डी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ए और डी बस एपी बन जाएगा। तो एपी बनाना है जिसका तीसरा पद दिया हुआ है। तीसरा पद कहने का मतलब A3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 16, ठीक है। और 7वां पद 5वें पद से अधिक है यानी कि A7 दिया हुआ है और A7 जो है वो 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, वो ये दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन और सेकंड वाले इक्वेशन से आपको निकाल कर, इसमें तो A निकालना होगा पहले और D निकालना होगा इस इक्वेशन से, ठीक है। और ए डी निकल गया तो फिर एपी बनाने में कोई जरूरत नहीं, मतलब एपी बनने में कोई लेट नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, बस इस तरीके से बन जाएगा, कोई दिक्कत, बन जाएगा आराम से, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इरेज करते हैं, ये आप बना लीजिएगा, आपके लिए है ये 16। 17वां में क्या कहा गया कि एक एपी दिया हुआ है, ये इस अंतिम पद में 20वें पद से ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है, एपी एक दिया हुआ है, मैं अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अंतिम पद में से कहने का मतलब इसका ये है कि ये जो एपी दिया हुआ है 3, 8, 18, 253, कितना दिया हुआ है, फिर से बोलिए। एपी दिया हुआ था 3, 8, 18 ... 253, ये दिया हुआ था, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ था 3, 8, 18, क्या यही था, एक बार देख लेते हैं। 3, 8, 13 था, गलती लिख दी, मिस्टेक हो गया, 3, 8, 13, 3, 8, 13, ठीक है, ये था। तो इसको अंतिम पद से यानी कि इसको उल्टा लिखना होगा, ठीक है। अंतिम पद से यहाँ पर कहीं ए 20वां पद आएगा, वो निकालना है आपको, ठीक है। तो इस एपी को सबसे पहले पलटना होगा, पलट देते हैं, आइए कैसे पलट देते हैं। तो पहले लिखाएगा 253, फिर कितना लिखाएगा, इसमें अगर ध्यान से देखो तो कितना बढ़ रहा था, ये देखिए तो 5, 5 बढ़ रहा था, कितना 5, 5, 3 में से 5 जोड़ेगा तो 8 आता है, फिर 8 में 5 जोड़ेगा तो 13 आता है, यानी कि 5, 5 बढ़ रहा था। तो 253 में 5 घटाइए, तो 253 में अगर 5 घटाते हैं तो कितना आता है 248, 248 यही आएगा, पक्का यही आएगा, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें से 5 घटाएंगे तो वो आएगा, फिर घटाते जाएंगे तो आपका अंतिम पद यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। इसको उल्टा कर दिए, ठीक है, क्योंकि अंतिम पद से ही बोला गया था। अब यहाँ से ए 20वां पद निकालना है, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ए 20 निकालना है, जिसके लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता है, यही होता है। तो ए 20 निकालने के लिए 20 ये जो दिया है एन दिया हुआ है, एन की जगह रखा जाएगा, ठीक है। ए पता है तो हाँ, ए यहाँ से 253 पता है, ये रहा, ठीक है, प्लस एन माइनस 1, एन कितना है तो 20 है, माइनस 1,
डी कितना है तो -5 है। ये कैसे पता चला? क्योंकि इसको उल्टा किए ना, उल्टा किए। कैसे उल्टा किए? देखिए, पहला दूसरे पद में से पहला पद घटाते तभी तो आता है डी, तो 248 में 253 घटेगा तो -5 देगा ना। इसी तरीके से डी निकला, ए निकल गया। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व करते हैं। तो 253 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा तो 19 हो जाएगा। इधर माइनस का क्या है 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। 19 हो जाएगा, 19 ही हो जाएगा, 19 माइनस का 5। चलिए अब आगे 253, ठीक है, प्लस माइनस का माइनस में आने वाला है ये, ठीक है, प्लस माइनस माइनस में आना है। 19 25 कितना होता है तो 19 19 38 29 57 76 19 25 19 25 105। 19 25 95, 19 25 95। ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, घटा देना है। तो आइए इसको घटाते हैं। तो घटाते हैं तो कितना मिलेगा इसको घटाने पर, इसमें से इसमें घटाएंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, 8 बच गया। ये 4 यानी एक दे दिए 14, तो 14 14 9 5 14 होता है, तो 5 1 कितना आया, इसको ठीक से लिख लेते हैं, 158 आ रहा है। A20 इक्वल टू 158 आ रहा है। क्या यही आएगा? ठीक है, तो ये आ रहा है आपका कौन सी भी पद है, 20वां पद, अंतिम से उल्टा करने के बाद। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो 17 का निकाल दिए, निकाल दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो कुछ ये है, ये है जिसमें 17 भी आपसे बन जाएगा, एकदम बन जाएगा, इजी है। इस 17 नहीं, क्वेश्चन नंबर 18 है। इस 18 में क्या है, तो इस 18 में एपी का 4वें पद और 8वें पदों का योग दिया गया है। ठीक है, किसका पद, एपी के 4वें पद, यानी कि A4 अब प्लस A8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए, ये पहला इक्वेशन आपका काम करेगा। दूसरा पद ये है कि एपी का 10वां पद और कितना 6वें पद का योग कितना दिया हुआ है, 44 दिया हुआ है। इस इक्वेशन को सेकंड मानेंगे। ठीक है, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो यानी कि एपी निकालना है, और इस एपी में आपका जो शुरुआत में A1 A2 और A3 होंगे वो बताने होंगे कि क्या है, तो ये आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन, फिर ये क्वेश्चन और ये 20 क्वेश्चन, ये जो है इजी वे है, आराम से ये आपका बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये नहीं बता रहे हैं आपको। अब सीधा आप लोग को नेक्स्ट जो टॉपिक बताना है वो टॉपिक लेके मिलेंगे। ठीक है, तो उस एपी में क्या बताया गया है, कुछ हिंट देके जाते हैं। सम ऑफ nth टर्म के बारे में बात करना है, यानी कि अगर किसी चीज का सम निकालना हो, मेरे पास कोई एपी दिया है, उस एपी का अगर सम निकाल के बताना हो कि कितना उसमें लगने वाला है, या फिर उसको जोड़ के कितना आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक दे दिए नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 से लेकर 60 तक दे दिए, पहले 1 फिर 2 3 4 5 6, ये सबको ऐड करके बताओ कितना आएगा। कहाँ तक दिए, तो 60 तक दिए। तो ये निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला आएगा, नया नया ताजा ताजा। ठीक है, ये अब खत्म। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, उसी के बारे में बात करना है। ठीक है, अब इजाजत दीजिए जाने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ तक मेरे साथ दिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग का बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, अदा।